हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से, खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज के मैच की बात करें तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी वैभव बोला भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं और साथ ही जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे खास मेहमान, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जो खबर अहमदाबाद के मैदान से आ रही है वो खबर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए बहुत अच्छी, तो वहीं निराशा हाथ लगी दिल्ली कैपिटल्स को। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। आईपीएल सीजन 14 में ये आरसीबी की 5वीं जीत है और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 ओवर में दिया था 172 रनों का लक्ष्य। एबी डिविलियर्स ने खेली थी शानदार पारी और उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो 42 गेंदों पर बनाए थे नाबाद 75 रन। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षल पटेल एक बार फिर से चमके। हर्षल के साथ ही मोहम्मद सिराज और काइल जेमिसन को भी विकेट मिला। और इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे दोनों ही मेहमान संजय मांजरेकर और अंजुम चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, मैं पहले आपका रुख करूंगी इस पूरे मैच को, और ये जो 1 रन से हारी है दिल्ली, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पॉइंट्स टेली में एक बार फिर टॉप पर आ गए। जिस तरीके से शाम को लगातार ये बात हो रही थी कि आज जो भी टीम मुकाबला जीतेगी वो महेंद्र सिंह धोनी से, चेन्नई सुपर किंग्स से उनका जो नंबर 1 का ताज था वो छीन लेगी। और विराट कोहली की आरसीबी ने 1 रन से वो ताज छीन लिया है। इसी पे सवाल ले लेते हैं सीधा संजय मांजरेकर से। संजय सर, वो जो 20वें ओवर की 5वीं गेंद थी वो नो बॉल थी या नहीं? क्योंकि प्रवीण आमरे और ऋषभ पंत तो कह रहे थे कि वो नो बॉल है। एक अच्छा साइड एंगल दिखाया था उन्होंने रिप्ले में और बिल्कुल नजर आ रहा था कि वेस्ट के नीचे थी। तो प्रवीण आमरे आप समझ सकते हैं उनको क्यों लगा वो, बट रिप्ले देखा एक साइड एंगल वाला, बिल्कुल सही निर्णय अंडर प्रेशर अंपायर का। चलिए अब जीत के ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए। आरसीबी की जीत, 1 रन से जीत। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन ये हेटमायर तूफान कहां से आ गया? अंजुम आप बताएंगे, हम बताएं? तूफान आज चला था दिल्ली से और रुक किया उसने सीधा आज गुजरात की तरफ, अहमदाबाद की तरफ। तो जोर से सैंडस्टॉर्म आया था और सैंडस्टॉर्म ने जगा दिया शिमरन हेटमायर को कि देख लो, अगर आज आपने हिटें नहीं लगाई तो अगले मैच में बाहर का दरवाजा दिखाने को मिल जाएगा आपको। तो आप जोर से हिटें लगाइए। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी। खुशकिस्मत है कि एक मौका भी मिला, बल्लेबाजी में एक कैच भी छूटा, बट आज पूरे दमखम से उन्होंने रन बनाए आज टीम के लिए। बिल्कुल, तूफान तो अब कल से दिल्ली के मैदान में भी देखने को मिलेगा। मुकाबले शुरू हो रहे हैं। अंजुम और संजय, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि एबी डिविलियर्स की पारी को आप कैसे देख रहे हैं? टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वो पारी ना खेलते एबी डिविलियर्स और आखिरी ओवर जो 21 रन का जो काइल जेमिसन ने डाला, अगर वो ना होता तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूँ शायद। 21 रन का ओवर काइल जेमिसन ने इस मैच में डाला, इस इनिंग्स में डाला था, लेकिन एबी डिविलियर्स ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की है कि जो उनके इनिंग्स के वजह से जो 15-20 रनों का डिफरेंस था वो अंत में वो काम आ गया। मुझे लग रहा था नहीं तो 150 का स्कोर होता, जो शायद इनफ ना हो। और संजय, अगर हम आपसे जानना चाहें कि जिस तरीके से जब जीत मिली आरसीबी को, तो विराट कोहली के जो एक्सप्रेशन थे, मतलब वो तो ऐसा लग रहा था कि आईपीएल की ट्रॉफी उन्होंने इस मैच के साथ जीत ली। तो कितने मायने हैं आरसीबी के लिए इस जीत के? अच्छी जीत है, क्योंकि आपका काम बाद में आसान हो जाता है। बाद में जब प्रेशर बढ़ते जाता है तो इतना आपको मैच जीतने का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स अच्छे आपके एक्यूमुलेट हो गए। अभी 5-6 गेम्स खेली है टीम्स, तो इसके बाद 7-8 मैचेस में आपको सिर्फ 2 या 3 मैचेस जीत के प्लेऑफ में जाना है। और प्लेऑफ में बाद में जो होता है नॉकआउट स्टेज में, वो तो अलग ही एक प्रेशर होता है। तो जीत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ताज अभी तक किसी ने पहना नहीं। ताज वो आईपीएल के एंड में पहनेंगे, अभी फिलहाल टॉप पे है।
बिल्कुल अंजुम, क्योंकि हम लोग जीत की बात कर रहे हैं और राजस्थान पॉइंट्स टेबल पे एक तरफ बहुत नीचे है, तो वहीं अगर बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर ने जीत का ताज अपने सर फिलहाल इस मैच तो सजा लिया है, लेकिन दिल्ली भी बहुत क्लोज आते आते रह गई। ऐसे में ये मलाल, ये अफसोस तो दिल्ली को होगा ही। जी हाँ, काफी जरूर होगा और बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप इतना करीब आके हारे हैं। लेकिन अगेन जिस तरीके से चेस करके दिखाया, तो कम से कम एक फैक्टर हमेशा टीम जब वापस जाती है और ये देखती है कि बातें हारे भी हैं, तो ये देखती है कि किस तरीके से आपने ये मैच बनाया। शायद ये हो सकता था कि शुरुआत में थोड़ा सा और स्थिरता दिख जाती और जिस तरीके से पृथ्वी शॉ आउट हुए वो ना होते तो इतना मुश्किल, इतना करीब नहीं जाते। लेकिन जो वो लास्ट में रेस लगी रन बनाने की, उसमें कम से कम ये तो हो गया कि शिमरॉन हेटमायर थोड़े से फॉर्म में आ गए। सिर्फ ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ के आसपास या शिखर के आसपास ये टीम नहीं घूम रही। और संजय, अगर आरसीबी की हम बैटिंग की बात करें, एक समय तो ऐसा लगता था कि विराट कोहली के इर्द गिर्द ये टीम घूमती है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अगर डिविलियर्स इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वो बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते आरसीबी की एज अ बैटिंग में, मतलब इनके बारे में वो लगातार स्ट्रगल करते हैं। अगर डिविलियर्स रन नहीं बनाएंगे, पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तो इनकी परेशानी हर मैच में बढ़ जाएंगी। जी हाँ, लेकिन 2 मैचेस में फेल भी हुए एबी डिविलियर्स इस सीजन में, फिर भी आरसीबी मैचेस जीते हैं। तो इस साल थोड़ा सा अलग रुख है। देवदत्त पडिक्कल एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहे हैं, बार-बार या 1-2 बार तो खेले हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल ने भी अच्छी पारियां खेली है, तो वो है। और आज रजत पाटीदार को टीम में लेके उन्होंने बहुत एक अच्छा सिलेक्शन किया। उनकी पार्टनरशिप जो एबी डिविलियर्स के साथ हुई, वो मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट था उस इनिंग में। और मैं सोच रहा था तो लास्ट 5 मिनट में वो कौन सा बॉलर है जिसके खिलाफ एबी डिविलियर्स ने 23 रन बनाए आखिरी ओवर में, वो थे स्टॉइनिस। अब याद आ गया। और एक ही ओवर डाला था, और जब हमारी और आपकी बात हो रही थी तो हम यही सोच रहे थे कि अगर दूसरा बॉलर डालता तो शायद क्या पता इतने रन ना पड़ते। बहरहाल अब बात से पूछना चाहिए कि क्या स्पिनर्स से क्यों नहीं डला थी। जब सुपर ओवर हमने पिछला देखा तो दोनों तरफ से स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, अक्षर पटेल और रशीद खान ने। तो ऐसे माहौल में स्टॉइनिस को गेंदबाजी देना या अमित मिश्रा जिनके पास एक ओवर थी, तो होना चाहिए स्लॉग ओवर। मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा मार खा मुझे लगता है कि हाँ, स्टॉइनिस की गेंदबाजी अच्छे पेस पे आती है तो वैसे भी आसान है मारना। मिश्रा कम से कम थोड़ा बहुत वेरिएशन तो ले आते। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक एक्सपीरियंस्ड स्पिनर के पास जाना थोड़ा सा अच्छा रहता है। एंड इनफैक्ट मैं कल उस दिन इम्प्रेस थी जब अक्षर पटेल के पास गए, बिकॉज ही वाज द बेस्ट बॉलर। तो आपको उस दिन के बेस्ट बॉलर के पास जाना चाहिए था। और डेविड वार्नर भी थे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, फिर भी वो निर्णय लिया था ऋषभ पंत ने, तो इंटरेस्टिंग। सॉरी। हाँ, चलिए, ये स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर हमारी टीम जो है हमेशा से बात करती है, ताकि हम अपने दर्शकों को बेस्ट ड्रीम 11 बता सकें। लेकिन अब बारी है ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों के बारे में बात करने की। तो आज के मैच के कौन बने हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी, बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले ड्रीम चेंजर खिलाड़ी हैं वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स को आज के मैच मिले हैं 134 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 374। जो दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी हैं वो है शिमरॉन हेटमायर। इन्हें आज के मैच में मिले हैं 81 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 100। और एक और है खिलाड़ी जो बने हैं आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी, और ये हैं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत। इन्हें आज के मैच में मिले हैं 76 फैंटेसी पॉइंट्स और इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं वैभव 295। और संजय, अगर बात करें 3 नाम है हमारी इस लिस्ट में जो गेम चेंजर खिलाड़ी हैं आज के, लेकिन आखिर में गेम चेंजर तो वही होता है जिसको जीत मिले। संजय जी, और मैं वो नाम देख रहा था कि इस मैच के पहले हमने देवदत्त पडिक्कल को बैक किया था, थोड़ा बहुत शिखर धवन को बैक किया था, लेकिन ये T20 क्रिकेट में होता है कि एबी डिविलियर्स ने 180 के स्ट्राइक रेट से एक मैच विनिंग पारी खेली है, तो उनको जाहिर है बहुत अच्छे पॉइंट मिले। शिमरॉन हेटमायर, किन लोगों ने उनको बैक किया होगा और वो गेम चेंजर हो गए। तो ऐसा होता है किसी ने उनको पिक किया होगा तो कितना उनका अच्छा आज दिन रहा है। लेकिन ऋषभ पंत गेम चेंजर कैसे हुए ये मुझे पता नहीं पता, बट ठीक। अंजुम, मेरे ख्याल से संजय जी को एक आंसर देती हूँ कि मुझे लगता है बॉलर्स को भी यहाँ गेम चेंजर का एक खिताब मिलना चाहिए, बिकॉज मोहम्मद सिराज का स्पेल बहुत ही बढ़िया था आज। और कहीं ना कहीं सिर्फ बल्लेबाजों की तरफ ही गेम चेंजिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर गेंदबाज रन रोकेंगे नहीं तो फिर हेटमायर और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज तो स्टेडियम के बाहर ही बॉल मार देंगे।
बिल्कुल। अब देखना ये रहेगा कि क्या जो गेम चेंजर की कैटेगरी है उसमें गेंदबाज भी अपना नाम शामिल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। बहरहाल आज के 3 गेम चेंजर खिलाड़ियों की हमने बात की। एक तरफ थे शिमरन हेटमायर, दूसरी तरफ थे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और एबी डिविलियर्स। इसी के साथ अंजुम और संजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। आईपीएल के रण में कल मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और इस मैच से पहले ठीक शाम 7 बजे हम करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल वक्त हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।